यह कहानी नेहा की है जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वह अपने कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत उत्साहित है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वह तैयार होकर समय से पूर्व ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है, जहां उसे उसके टीम लीडर उसे काम की प्रक्रिया समझाते हैं। नेहा कॉलेज में बहुत ही होनहार छात्रा थी, इसीलिए उसे काम को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और वह पहले ही दिन क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वह पहले दिन कई ऑर्डर जनरेट कर देती है। यह सुनकर नेहा का टीम लीडर बहुत ही खुश होता है और उसको उसके काम के लिए सभी के सामने प्रोत्साहित करता है। नेहा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी यह काम अच्छा लगने लगा था। नेहा अपने काम से इतना प्यार करने लगी थी कि उसे कई बार अपनी टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है, लेकिन नेहा रात में काम करने को मना कर देती है। दरअसल कॉल सेंटर की रात को काम करने वाले स्टाफ में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से नेहा को अप्रोच किया जाता है। काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है और अगली रात 8 बजे से नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही अपना हेडफोन लगाती है, लेकिन वह इस कॉल को नज़रअंदाज कर देती है। उसे लगता है यह जरूर किसी की शरारत होगी और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है, तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और यह देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज़्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगी, और वह कॉल हकीकत में बदल चुका था। जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वह सभी को यह बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती थी कि वह कॉल किसने किया था, इसलिए वह अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई है और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वह अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके सहकर्मी पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर के स्थान पर एक नया व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। नेहा जाते ही नई टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है और उसमें यह बताया जाता है कि आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है और वह भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम का परीक्षण करता है। लेकिन वह किसी तरीके की तकनीकी खराबी नहीं होती और वह नेहा से कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है, दुर्घटना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपना काम में लग जाओ, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। कॉल सेंटर में फर्जी कॉल आम बात है। और नेहा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं,
सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग फैल जाती है। टीम लीडर सभी से आग बुझाने को कहते हैं। तभी वहां रखे हुए पानी के कंटेनर से सभी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब कोई बैकअप नहीं था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच साबित हो चुका था और यह बात केवल नेहा और उसके टीम लीडर ही जानते थे। नेहा का टीम लीडर उसे अपने चैम्बर में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसी कॉल कब से आ रही है? नेहा कहती है, जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई है उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हुई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और यह घटना भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर योजना बनाते हैं और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं, जिसमें एक ही कॉल सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वह भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सके और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा की हेडफोन में आवाज़ आती है कि आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी। तभी नेहा डर की वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है और कहती है, सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के एक चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि टीम लीडर को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। उसके हिसाब से नेहा को कोई भी कॉल नहीं आया होता है क्योंकि ट्रेनिंग डिवाइस में किसी कॉल की पुष्टि नहीं हो रही थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगता है और इसलिए वह नेहा की बात मान लेता है और तभी कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराना कर्मचारी है जो आज ड्यूटी पर नहीं आए। शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। टीम लीडर आए हुए सुरक्षाकर्मी को केवल आज की रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देता है ताकि कोई करंट से ना मर जाए। सारी रात गुजर जाती है। नेहा की जान में जान आती है और वह टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने सुरक्षाकर्मी को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल में मैसेज आता है, आज रात को वह सुरक्षाकर्मी करंट लगने से मर गया। ये वही सुरक्षाकर्मी था जो कि छुट्टी पर था। फिर टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन हत्याओं का कारण जानना होगा क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से संपर्क बनाते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी महिला मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर रही थी। उसके साथ कुछ पुरुष कर्मचारियों का व्यवहार गलत था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा और उसकी सहेली जिसका नाम भी नेहा था उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ, जिस सदमे में उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा की टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आ गई थी और उसको एहसास होने लगा था कि वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है क्योंकि वह नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही है। नेहा यह बात जानते ही डर जाती है और वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम ही हो जो उससे संपर्क बना सकती हो और यदि तुम चली गई तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे। पता नहीं कितने निर्दोष इसमें मारे जाएंगे। और यह बात सुनकर नेहा मान गई। फिर दोनों मिलकर एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रूप से भूतों से संपर्क साधना आता था। वहां जाकर उस व्यक्ति से उन्होंने पता लगाया कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होगा वह ऐसे ही हत्या करती रहेगी, लेकिन यदि हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाते हैं तो हादसे रुक जाएंगे। लेकिन इसके लिए
नेहा की जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा और जैसे ही वह नेहा से संपर्क करेगी तो उसे नेहा के शरीर के अंदर आने के लिए यह व्यक्ति विवश कर देगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे स्थान में उसे आज़ाद कर देगा, जिसके लिए उससे जुड़ी पहले की कोई पुरानी वस्तु ही जरिया बन सकती है। और यह अधिक जानकारी जुटाने से उन्हें पता चलता है कि वह हेडफोन जो नेहा इस्तेमाल करती है उसे वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन यह कार्य गुप्त तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ लोगों के होने से असफल होने का खतरा था। टीम लीडर अभी स्टाफ को छुट्टी दे देता है और तीनों मिलकर योजना को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और योजना के अनुसार वैज्ञानिक उस आत्मा को तकनीकी प्रक्रिया के तहत नेहा के शरीर में उसे प्रवेश करवा देते हैं और नेहा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह धार्मिक स्थल पर उसे आजाद करने की तकनीकी प्रक्रिया करते हैं। कुछ ही घंटे बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर यह देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम कर लिया था और बहुत से बेकसूरों की जान बचा ली थी। इस हादसे ने नेहा को झंझोर कर रख दिया था, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट बंद कर दी जाती है। इस घटना के कुछ दिन बीतते ही अचानक 12 बजे फिर कॉल सेंटर में कॉल आती है, जबकि सारा सिस्टम बंद किया जा चुका था, लेकिन फोन की घंटी बजती रहती है और यह कहानी खत्म हो जाती है।